जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 23 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 21 मई 2023 को हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान देंगे। दुर्ग जिले के शांकरा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमर सुघ्घर लइका अभियान का शुभारंभ किया है। जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि हमर सुघ्घर लइका अभियान का उद्देश्य जिले के सर्वे सूची के आधार पर चिन्हित 1800 कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। जिले स्तर पर शुरू किए जाने वाला यह राज्य का पहला कार्यक्रम है। याद रखेंगे, 1800 कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित बच्चों की श्रेणी में लाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसमें ANM व मितानिन घर घर जाकर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों का एपेटाइट टेस्ट करेगी। इसके अलावा बच्चों की स्कैनिंग के लिए शिविर के भी आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य की किस योजना की सराहना की है? का सही आंसर होगा इसमें सियान जतन क्लिनिक योजना की सराहना की है। याद रखेंगे, नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य की सियान जतन क्लिनिक योजना की सराहना की है। चले ध्यान देंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री P दयानंद ने इस पर प्रस्तुति दिया है। कॉन्क्लेव में नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत देश भर में संचालित उत्कृष्ट और अभिनव गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रारंभ किए गए सियान जतन क्लिनिक योजना को भारत सरकार ने इसे कॉन्क्लेव में विशिष्ट गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया है कि प्रदेश की सभी 1174 शासकीय संस्थाओं में हर गुरुवार को बुजुर्गों के लिए OPD सेवाएं एवं पंचकर्म सेवाएं संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में जनजाति वार्षिक उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में जनजातीय वार्षिक उत्सव 2023 का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जनजातीय वार्षिक उत्सव 2023 का लोगो है। चलिए ध्यान देंगे। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के सहयोग से आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन एवं उनके अभिलेखनीकरण के उद्देश्य से 25 से 27 मई 2023 तक 3 दिवसीय जनजाति वाचिक उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। याद रखेंगे, भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण के लिए जनजातीय वाचिक उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आयोजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजाति वाचिकों द्वारा जनजाति वाचिक परंपरा की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। जनजाति वाचिक उत्सव 2023 के आयोजन के उपरांत संस्थान द्वारा जनजाति वाचिक परंपरा के संरक्षण एवं अभिलेखीकरण के दृष्टिकोण से पुस्तक का भी प्रकाशन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह आयोजन TRTI संस्थान के नवनिर्मित रायपुर के भवन में किया जाएगा। जनजाति वाचिक उत्सव में 9 विधाओं का वाचन किया जाना है। जनजाति देवी देवताओं एवं मड़ई मेला के संबंध में वाचिक ज्ञान और जनजाति में प्रचलित लोक कहानी, जनजातियों में प्रचलित कहावत एवं लोकोक्तियाँ आदि के बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से कांकेर वैली को
वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के प्रस्ताव कांकेर वैली को भेजा गया है, याद रखेंगे। बस्तर जिले के दरबा घाटी में 200 वर्ग किलोमीटर में स्थित कांकेर वैली नेशनल पार्क में मौजूद जैव विविधता के कारण वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड ने भेजा है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा इसे भेजा गया है। आईएफएस अधिकारी और कांकेर वैली के पूर्व डायरेक्टर विजया रात्रे बताती हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों में 553 फूलों की प्रजाति हैं, जिसमें 12 प्रजाति छत्तीसगढ़ में नहीं हैं, जिसमें 43 प्रजातियां दुर्लभ भी हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट का पहला खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट का पहला खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है डेनियल मेदवेदेव। चलिए ध्यान देंगे, डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूण को 7-5, 7-5 से हराकर अपना एटीपी क्ले कोर्ट का खिताब जीता है। यह अपनी पहली क्ले कोर्ट ट्रॉफी और करियर का विश्व खिताब है। मेदवेदेव के करियर में 2021 यूएस ओपन खिताब और रैंकिंग में नंबर 1 कुछ समय अवधि शामिल हैं। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने यूक्रेन की एना हेलिना कालिना को 6-4, 1-0 से हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। T20 में 11,000 पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखेंगे। पहले नंबर पर विराट कोहली है भारत के संदर्भ में। चलिए ध्यान देंगे, 21 मई 2023 को मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह क्रिस गेल, शोएब मलिक, किरण पोलार्ड और डेविड वार्नर और एरोन पिच और विराट कोहली के बाद 11,000 रन बनाने वाले कुल मिलाकर 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल के नाम सबसे ज़्यादा T20 14,562 रन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत को 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में की है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। इसका उद्देश्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और उनके जलवायु लचीलापन को मजबूत करने में मदद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की बनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश की तीसरे नंबर की राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाए जाने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि अभियांत्रिकी के लिए पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में देश के 2 राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाने जा रहा है। इस संचालनालय बनने के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला मानस मंडलियों को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा माता कौशल्या अलंकरण सम्मान दिया जाएगा, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिला मानस मंडलियों को माता कौशल्या अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन ने यह विशेष पहल की है। इसके तहत रामकथा से जुड़े मानस मंडलियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृति विभाग के द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र क्रय करने के लिए कुल
4,895 मानस मंडलियों को 2,44,75,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। याद रखेंगे, चिन्हारी पोर्टल संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, श्री मनोज जोशी के द्वारा सम्मान दिया गया है। आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया है। इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा दवा फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, बस्तर के युवा शशांक द्विवेदी द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दवा को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, शशांक द्विवेदी द्वारा इसे बनाया गया है। इस फिल्म की अब तक का 5 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एंट्री हो चुकी हैं, जिसमें गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कोच्चि फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इस फिल्म को देश की सेलिब्रिटीज़ को 30 अप्रैल को दिखाया जाएगा। इस फिल्म द्वारा नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव का मैसेज दिया गया है। तंबाकू के नुकसानदेह पर बनी यह फिल्म 14 मिनट 50 सेकंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा सुश्री उषा बारले को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री उषा बारले को विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री प्राप्तकर्ता उषा बारले को भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अभी हाल ही में दिया गया है, इसे भी याद रखना है। उषा बारले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उपाधि पर्यावरण संरक्षण और नरवा गुरवा बाड़ी योजना के लिए दिया गया है। वहीं उषा बारले जी को पंडवानी से प्रदेश का नाम रोशन करने हेतु इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन 2023 में पौधों के रोपण एवं वितरण के लिए लगभग कितने करोड़ का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 3 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, 5 करोड़ टन सालाना उत्पादन क्षमता हासिल करने वाला देश का पहला खान बन गया है। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।